बोला है ईदृशाने वासांसी नित्यम गिरिवने जरा, तुम वन और पर्वतों में घूमते हो, तुम्हारे मोह जो है इन कपड़ों के लायक होंगे। या तासु बालसा में एवं प्रार्थम यदि जीविषा, यदि जीना चाहते हो तो अब दोबारा मत बोल देना, नहीं तो अभी राज कर्मचारियों के द्वारा अरेस्ट करा के तुमको बंदी गृह में डाल दिया जाएगा, मरवा दिया जाएगा। दाऊ दादा बोले कन्हैया ये तो बहुत ज्यादा नालायक लग रहा है। बोले भैया तुम्हें अब पतों पर ये राम अवतार दे ही नालायकी कर रहा है, आज यहाँ को ठीक कर दें। ये वही धोबी हो जो राम जी के लिए कहो कि मैं राम नहीं हूँ, जो तुमको रख लूंगा अपनी धोबिन से कह रहे हो। तो भगवान बोले ठीक है आज इसको ठीक कर ही देते हैं। तो रजकस्य कराग्रेण सिरह कायाद अपातियत, एक तमाचो भगवान ने लगायो और एक ही तमाचे में सिर धड़ से अलग, राम नाम सत्य हो गई। अब भगवान के कर कमलों से अंत हुआ, इसलिए इसकी ज्योति भगवान के चरणों में लीन हो गई। और जितने सेवक थे सब पोट फेंक फेंक के भाग गए वहां से कि हमारा नंबर ना आ जाए कहीं, यहाँ तो अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं, तमाचे की देर है बस लगने की। कन्हैया जी बोले ग्वाल वालों से मित्रों तुम सब लोग अपनी अपनी पसंद के वस्त्र ग्रहण कर लो। अब तो सब ग्वाल वालन ने वस्त्र ले लिए, लेकिन भाई वो तो पर्वताकार कंस के शरीर के कपड़ा और ग्वालिया 10-10 साल 8-8 साल के, मामलो गड़बड़ है गए, सेटिंग मैचिंग बिगड़ गई। एक भुजा में पूरा शरीर आएगा। बोले कन्हैया भाई कपड़ा तो बहुत बढ़िया है चमकने धमकने, लेकिन भाई चक्कर पर गो ये तो सब रोड पे खिंचर रहे हैं। अब सेटिंग मैचिंग को जमानों में भाई नीचे से ऊपर तक आज लोग बड़ो ध्यान रखें। जिस रंग का जो है साड़ी, उसी रंग का चप्पल, उसी रंग का नाखून पालिश, उसी रंग का हार और सिंदूर भरा जाता है। अब तो जैसे रंग की साड़ी तो काली साड़ी तो काला ही भर लें, कहो तो हरा भर लें, पीला भर लें, मांग में कोई नियम नहीं है। और वो ओठों पे भी उसी रंग की वो लिपेलिस्ट है, लिपस्टिक भाई हम लगाते थोड़े हैं। बोलो कन्हैया लाल की। सब नीचे से ऊपर तक मैचिंग, लेकिन पति के साथ कोई मैचिंग नहीं। वहां रोज मैच होता है, दह धड़ाधड़ खूब झगड़ा होता है। लड़ाई झगड़ा ठीक नहीं भाई, मैचिंग करो कोई मना नहीं है भाई, लेकिन पति से सासू माँ से भी थोड़ा मैचिंग करके चलो हैं। और कभी थोड़ा माता जी नाराज हो जाए तो खुश करने के लिए थोड़ा नाटक कर दिया करो। ऐसा कभी समस्या आवे, सास बहू का झगड़ा हो तो माता जी को खुश करने के लिए मैम साहब को थोड़ा डांट फटकार दिया करो। वो ऐसे नहीं पिटाई विटाई फटे बांस से। एक थे बेचारे पढ़े लिखे, तो मैया बहुत नाराज रहती थी बहू के व्यवहार से। तो आज बोले पत्नी से कि मैया खुश करनी है, देखो बड़ी बूढ़ी है 2-4 साल की है, आप माता जी से कुछ मत कहा करो, माँ को खुश करने के लिए आज नाटक करना है, तुम्हारी पिटाई हम करेंगे। बोले कैसे करोगे? बोले कमरे में बंद कर देंगे और फटा बांस लेंगे, दीवार में हम मारेंगे, चिल्लाना तुम। मैया समझ जाए कि बहू की पिटाई छोड़ा कर रहे हो आज, तो मैया खुश हो जाएगी। बोले ठीक है जैसे आप चाहो। अब तो महाराज कमरे में बंद करके और दे धड़ाधड़ और वो चिल्लाए मैया ही मैया। अब तो मैया आई, अरे नालायक बहू पीटने के लिए होती है, अभी मार ही देगा क्या? हमने पीटने को थोड़े कहा, समझाने को कहा, और अभी नंबर लगा देगी पुलिस पर तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ये सब बंद कर। अब बोला लड़का देख मैया आ रही है भीतर और तेरे आंसू है नहीं एक, तो तू ऐसो कर थूक के ही आंसू लगा ले, मैया समझ जाए कि बहू की बहुत पिटाई भई है। बोले ठीक है। बोलो कन्हैया लाल की। तो कभी कभी मैया खुश करनी हो तो ऐसो कर लीजिए, वास्तव में मत पीटियो, नहीं तो गड़बड़ है काम। तो सब सेटिंग मैचिंग के कपड़ा हो गए भैया। अब तो ग्वारिया बोले कन्हैया भैया कपड़ा तो बढ़िया है, लेकिन गले में माला नहीं है, माला के बिना गरो सूनो सूनो लग रहे हो। तो भैया
एक सुदामा नाम को माली हो भगवत भक्त, वहां पहुंचे, सबको माल्यार्पण किया, भगवान को प्रणाम किया है माली ने। और भगवान ने भी उस माली को माला माल कर दिया, खूब अपना भक्ति दी, ऐश्वर्य दिया, इंद्रिय बल और मनोबल, शारीरिक बल, सब बल उसको दे डाले बिना मांगे। मांगा तो भक्ति था उसने, लेकिन माला माल कर दियो। भगवान बड़े दयालु हैं। अब बोले भैया माला हो है, कपड़ा बढ़िया चंदन चाहिए, तो एक सैरंद्री कुब्जा ही वो जा रही कंस के लिए अंगराग लेके। भगवान बोले भैया अरे सुंदरी कुछ अंगराग हमको दे दो, तुम्हारा मंगल होगा। इतने भगवान मीठे बोले कि ऐसी मिठास भरी बाणी वाने कबू सुनी ना, सुनती कहाँ, कन्हैया के दर्शन तो पहली बार करे। तब महाराज लट्टू है गई, बोले प्रभु आपसे बढ़ के कौन हो, वो लो लगाओ चंदन। सब ग्वारिया ने लगायो, कृष्ण बलराम ने ही लगायो। अब जयकारो देखे आगे चलवे लगे, बोलो कृष्ण बलदेव की जय। ग्वारिया बोले कन्हैया देख तो तेने माली को भी माला माल कर दियो, और दर्जी ने जाने सेटिंग मैचिंग के कपड़ा बनाए, वाको भी खूब देने माल दियो, और याने तिलक लगायो, भैया यू को आशीर्वाद दे दे। ग्वाल वालन की इच्छा पूरे करवे के ताई कन्हैया जी ने वाके दाएं पैर पर अपनो दायों चरण रख के ठोड़ी पर हथेली लगाए के एक झटका लगायो, वो है गई सूदी सटका। और श्याम को पकड़ लियो पटका, और करवे लगी झटका पटका। बोले चलो हमारे साथ, हमारी तुम्हारी जोड़ी बहुत बढ़िया है। भगवान बोले जोड़ी बनेंगी बाद में, अभी मामा जी से मिल लो है, चिंता मत करो, तुम्हारी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। बोलो कन्हैया लाल की जय। अब भगवान जहाँ धनुष था वहां पर पहुंचे हैं, और बोले कन्हैया या धनुष है तू तोड़ दे। बोले लाला मैं तो तोड़ तो दूंगा, लेकिन तो तोड़वे को ब्याज बढ़िया है, तेने राम अवतार में तोड़ो, जनकपुर में जाएंगे, वो भी शिव जी को, ये शिव जी को है। बोले अच्छा, बोले हाँ। बोले कन्हैया जी कि वहाँ जनकपुर में धनुष टूटा तो जानकी जी प्राप्त भई, और यहाँ धनुष टूटेगा तो यहाँ जान को आफत लगेगी। झगड़ो होगो। दाऊ दादा बोले चिंता मत कर, मैं देख लूंगा इन झगड़े करे। कन्हैया जी ने झट से उठाया और झट से वह धनुष को तोड़ दियो। महाराज धनुष टूटने की आवाज कंस के कान तक पहुंच गई, महाराज त्रिलोकी में गूंज गई। बोलो कन्हैया लाल की जय। अब तो महाराज बड़बड़ करवे लग गए, जितने भी वहां सेवक वर्ग था। दाऊ दादा ने हल मूसल उठायो, ऐसो हथियार है दाऊ दादा को, कितनों मूसर है और हले बढ़ा लो। एक बार में महाराज 10,000 की गर्दन खींची और मूसल जमाया, और गोविंदाय नमो नमः। बोलो दाऊ जी महाराज की जय। सब सैनिक जो लड़वे आए सबको उद्धार दाऊ दादा ने कर दियो। अब दोनों भैया धनुष के टुकड़ान को लेके रंगशाला में प्रवेश किए हैं। वहां जैसे जिसका भाव था वैसा दर्शन भगवान का उनकी भावना के अनुसार हुआ। और वहां चांडूर नाम का पहलवान बोला भाई हमारे राजा को कुश्ती देखने का बहुत शौक है, और तुम ब्रजवासियों को कुश्ती लड़ने का भी बहुत शौक है, महाराज को कुश्ती दिखाओ और पारितोषिक पुरस्कार भी प्राप्त करो। तो भगवान बोले अवश्य, बाला वयम तुल्य बलई क्रीडिष्यामो यथोचितम। हम बालक हैं तो बालकों से कुश्ती लड़ेंगे, जिससे दर्शकों को अधर्म ना लगे, अन्याय ना देखना पड़े। तो चाणूर महाराज भड़क गया और बोला ना बालो ना किशोरस्तम बलश्च बलनाम्बरा। बोले ना तुम बालक हो ना किशोर हो, तुम बलवानों के बल हो। खेल ही खेल में तुमने 10,000 हाथियों के बल वाले कुबल्या पीड़ हाथी को मार डाला, रंगशाला के दरवाजे पर वो भी लुढ़का दिया, और महाराज धनुष को तोड़ दिया। 350 योद्धा बड़ी मुश्किल से जिस धनुष को उठाते थे, तो तुम कहते हो बालक है। दाऊ दादा बोले कन्हैया ये लोग ऐसे मानवे वाले ना हैं, लातन के देव बातम थे। दोनों भैया अखाड़े में उतरे, दोनों पहलवानों से हाथ मिलाया चाणूर मुष्टिक से। अब तो सारी प्रजा धिक्कारने लग गई, अरे कैसा घोर अन्याय हो रहा है। बताओ छोटे छोटे बालकों से पर्वताकार पहलवानों को भिड़ा दिया गया।
जितने दर्शक हैं सबको अन्याय लगेगा। अन्याय को जो देखता है ना उसको भी दोष लगता है। हमारे सामने कहीं अन्याय हो रहा है, यदि हम उसका प्रतिकार अकेले नहीं कर सकते हैं तो मिल करके करना चाहिए, नहीं तो और ज्यादा फिर बढ़ता है। ऐसा नहीं करे, हमारे क्या है, पड़ोसी के ऊपर परेशानी है, वो पड़ोसी की परेशानी तुम्हारी भी बनेगी कल को। यही तो हुआ पहले, देश गुलाम इसीलिए हुआ। पड़ोसी राजा पर आक्रमण हो रहा है, दूसरा कह रहा है हम पे थोड़े आक्रमण हो रहा है, एक एक करके सबको लूट लिया और भारत गुलाम बना लिया मुट्ठी भर लोगों ने, हम लोगों की फूट के कारण। पड़ोसी के कष्ट को भी अपना कष्ट समझो, नहीं तो पड़ोसी तुम्हारे कष्ट को अपना नहीं समझेगा, फिर अकेले रोते रहना। मिल चलो मिल चलो मिल चले सुख हो तुम्हारा, सब मिलजुल करके एक दूसरे का सहयोग करते हुए, आराधना करते हुए जीवन व्यतीत करो। अब महाराज रंगशाला में पहुंचे, दोनों कुश्ती लड़ने लगे पहलवानों से, दोनों भाई। नंद बाबा भी घबरा रहे, हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे कि प्रभु इनका बल बढ़ाओ बालकों का। तब तो दोनों भाइयों ने दोनों पहलवानों को धराशायी कर दिया सदा सदा के लिए, फिर वो उठ न सके। शेष पहलवान वहां से भाग गए। अब कंस बड़बड़ करने लगा कि इन गोपों का धन हरण कर लो, नंद को बांध लो, वसुदेव दुरात्मा को मार डालो, इनके पक्षपाती उग्रसेन को भी मार डालो। भगवान एक छलांग लगाए, 28 हाथ ऊंचे सिंहासन पर जो कंस बैठा था, एक ही छलांग में उसके केस पकड़ करके और नीचे घसीट के उसको डाल दिया और उसकी राम नाम सत्य हो गई। बोलो कन्हैया लाल की जय। उसके भाई लोग आए, कंक निग्रोध आदि, उनको भी दाऊ दादा ने दाम पहुंचा दिया और इसकी पत्नियां सब विलाप करने लगी हैं। इधर भगवान ने माता पिता को बंदी गृह से मुक्त कराया है और भगवान ने बहुत अच्छी बात कही, जो पुत्र अपने शरीर और धन से माता पिता की सेवा नहीं करता, मरने के बाद यमदूत उसी का मांस काट काट के उसको खिलाया करते हैं। जो मनुष्य वृद्ध माता पिता दादी दादा पत्नी जो सती साध्वी है, बच्चे, गुरु, ब्राह्मण, साधु, संत शरण में आए हुए की सेवा नहीं करता, वह जीते हुए मुर्दा है। अब जीते जी तो सेवा करते नहीं है, और मरने के बाद में कहाँ जा रहे हो? बोले गंगा जा रहे हैं, पिताजी को उद्धार करवे, अस्थि विसर्जन करवे। जीते बाप ते दंगम दंगा और मरे बाप को ले जाए गंगा। जीते जी तो खूब झगड़ा करते हैं और मरने पर गंगा जी जा रहे हैं साहब। ठीक है, जाओ, अच्छी बात है, लेकिन जीते जी उनकी सेवा में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। लेकिन इतनी बुद्धि लोगों की खराब हो जाती है कि जिन माता पिता ने पाला पोसा बड़ा किया, उन्हीं की सेवा से वंचित हो जाते हैं। उनका तो कोई कुछ नहीं बिगड़ता, भगवान सबका पोषण करता है, लेकिन माता पिता की सेवा न करने का दोष तुमको जरूर लगेगा, यमदंड भोगना ही पड़ेगा। अब भगवान का उपनयन संस्कार हुआ है, 10,000 गोदान का जो संकल्प था उसको वसुदेव जी ने पूरा किया है। भगवान गुरुकुल में उज्जैनी नगरी गए हैं, वहाँ 64 दिन में विद्या अध्ययन करके गुरु दक्षिणा में गुरुपुत्र दे करके मथुरापुरी लौट आते हैं। एक दिन मथुरा जमुना जी के किनारे भगवान बैठे थे, तो क्या देखते हैं, एक पीत वर्ण का कमल, स्वर्ण में कमल बहता हुआ चला आ रहा है। भगवान को किशोरी जी का स्मरण हुआ, क्योंकि किशोरी जी भी गौरांगी हेमांगी हैं। ब्रज गोपी ग्वालों की याद आ गई। ब्रज प्रेम को स्मरण करते करते
कन्हैया जी के नेत्रों से झरझर आंसू बहने लगे। हे ब्रसभान सुते ललते मम कौन कियो अपराध तिहारो काढ़ दियो ब्रजमंडल ते कछुओ रहु दंड रहो अति भारो सो कर ले कृपा कर देव निकुंज कुटी जमुना को किनारो आपनो जान दया की निधान भई सो भई अब बेग समारो भई सो भई अब बेग समारो। भगवान उद्धव जी का हाथ पकड़ के बोले, उद्धव मैं रो नहीं रहा हूं, मुझको कोई रुला रहा। वो ब्रजवासियों का प्रेम मुझको रुला रहा। उद्धव तुम ब्रज में जाओ, मेरी मैया यशोदा बाबा ब्रज गोपी ग्वाल सबको सांत्वना देना। मैं कह के आया था स्व पर स्व आगमस्यामी, लेकिन वर्षों बीत गए, अभी तक मैं लौट के नहीं गया। उद्धव ये पत्र का तुम लेकर के जाओ और सबसे पहले मेरी मैया को देना और मेरा प्रणाम कहना। मैं शीघ्र ही माता पिता का दर्शन करूंगा। अब तो उद्धव जी पत्र का लेकर के भगवान की गए हैं। उद्धव मैया को सुनई हो जाए। अरे उद्धव हो रे उद्धव हो रे उद्धव उद्धव मैया को सुनई तेरो लाला दुख पावेरी मैया को धोवे ताते जल अचरन पहुँच सवारे। मुख धोवे ताते जल अचरन पहुँच सवारे। बाबा नंद अगुरिया कहनित पायन चलन सिखावे। बाबा नंद अगुरिया कहनित पायन चलन सिखावे। थको जान कन्या ले दो थको जान मैया को सुनैयो उद्धव मैया को सुनैयो।
वन में भूखो होए कन्हैया कर कर छाप पठावे। हाथ जोड़ बिनती कह दियो, हाथ जोड़ बिनती कह दियो, तेरो रिया श्याम कहावे मैया को सुनैयो, उठो मैया को सुनैयो, तेरो लाला दुख पावे रे, मैया को सुनैयो, उठो मैया को सुनैयो। देखो जिन प्रभु के पास में सब ग्रंथ शास्त्र गुरु भेजते हैं, वही प्रभु उद्धव को ब्रज भेज रहे हैं। उद्धव जी को श्री कृष्ण प्राप्त है, उनका दर्शन प्राप्त है, सानिध्य प्राप्त है, फिर भी कहां भेज रहे हैं? ब्रज जाओ। क्यों? हमारी प्राप्ति से भी बढ़कर के कुछ प्राप्ति अभी तुमको करनी है, वो तुम प्राप्त कर नहीं पाए। बोले वो है ब्रज प्रेम, और वह प्रेम ब्रज वासियों के संग से, ब्रज गोपियों के संग से ही इसको प्राप्त हो। देखो प्रेम इतनी बड़ी चीज है। देखो भगवान तो अघासुर, बकासुर, कागासुर को भी मिल गए, पेट में ही घुस गए बकासुर के, अघासुर के भगवान, लेकिन कोई लाभ हुआ उनको? भगवान के मिलने पर भी कुछ लाभ नहीं हुआ। तो भगवान की प्राप्ति, दर्शन होना यह एक अलग बात है, लेकिन इससे भी बड़ी बात है भगवान से प्रेम हो जाए, भगवान के प्रति अनुराग हो जाए, ये बड़ी बात। तो बोले उस प्रेम